सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप देख रहे हो स्केचवेयर गुरु यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम फिर से सीखने वाले स्केचवेयर के कुछ हाइडन फीचर का यूज़ करना, या फिर आप उनको ये बोल लो कि उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आज हम उन्हीं फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हो और क्या उनका यूज़ होता है, क्या उनका फ़ायदा होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ और लाते रहूँगा। एंड जल्दी एक कोर्स आने वाला है स्केचवेयर के लिए। पूरा जितने भी स्केचवेयर पे डेवलपिंग करना चाहते हैं अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से, या कोई एंड्रॉयड स्मार्टफोन से डेवलपिंग करना चाहता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं उस कोर्स में बताऊंगा और सिखाऊंगा। एंड कोर्स बहुत ही ज़्यादा सस्ता होगा और कोर्स में जितना भी कंटेंट रहेगा सभी वैल्यूबल रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ स्केचवेयर पे चल के। तो यहाँ पे स्केचवेयर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे ड्राइवर पे जाते हैं, सेटिंग्स के बारे में, यहाँ पे इसके बारे में सिस्टम सेटिंग्स, और यहाँ पे हमने डेवलपर टूल्स के बारे में, और यहाँ पे हमने क्रिएट रिलीज की स्टोर के बारे में भी बात की है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट नया क्रिएट करते हो, या कोई भी आपके पास ओल्ड प्रोजेक्ट है, आप उसको ओपन कर दो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना लेता हूँ नया, ठीक है। यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, ठीक है। अभी एम्प्टी का स्पेलिंग गलत है, पर हमें क्या करना है, हमें एग्ज़ाम नहीं देना है। अभी यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। ये जो चीज़ें मिलती है आपको, ज़्यादातर लोगों को वैसे तो पता ही होगा इन सभी चीज़ों के बारे में कि इन चीज़ों का क्या होता है, बट मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मान लो अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करोगे तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना उसमें इससे भी ज़्यादा मिलती है। मतलब उसमें आपको हर तरीके का टूल मिलता है। अभी स्केचवेयर में एक लिमिटेड टूल होता है, यहाँ पे भी ये लिमिटेड टूल दिए गए हैं। लेकिन अगर एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हो तो उसमें एक एडवांस लेवल का टूल दिया जाता है, जिनका आप यूज़ करके अपने एप्लीकेशन को एकदम प्रोफेशनल भी बना सकते हो। एंड आप इनसे भी काफ़ी कुछ कर सकते हो, क्योंकि मेन चीज़ है। अब इनको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला आता है हमारा हाइट का ये वाला, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम दो लेआउट लेंगे, 1 और 2। ये लेआउट हो गया हमारा 2, 3, ठीक है। अभी इसका हम कलर चेंज कर देंगे। अभी हमारे पास दो लेआउट हो चुके हैं, जिसका एक का कलर पिंक है और एक का ब्लैक। अभी इनका यूज़, जो हमने हाइट का यूज़ बताया था, इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका हम 1 कर देंगे सेट, एंड इसको हाइट को, इसके लेआउट के हाइट को मैक्स कर देंगे, ठीक है, यानी मार्च पेरेंट। और उसके बाद इसका दूसरे वाले का जो हाइट है ब्लैक का, इसका भी मार्च पेरेंट कर देंगे, और इसमें भी हम हाइट को 1 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, अभी इसका और इसका दोनों का जो हाइट वैल्यू है वो 1 है, यानी बराबर का है। तो आपके लेआउट में जितना भी आइटम ऐड हो जाएगा, कुछ भी आइटम आप ऐड करोगे, तो इन दोनों का साइज़ एकदम बराबर रहेगा। चाहे इसमें आपका वैल्यू कम हो, इसमें आपका कंटेंट कम हो। मान लो आप इसमें कोई कंटेंट ऐड करते हो लाइक दिस, कुछ भी आप कंटेंट इसके अंदर ऐड करते हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी दोनों का जो साइज़ होगा वो बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से काम करता है। और मान लो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी, जैसे ये है, तो ये लेआउट की ग्रेविटी सेट करता है, यानी इसके अंदर जो आइटम रहेगा ये उसको कहाँ पे रखेगा। और ये जो है ये इसका खुद का ग्रेविटी है, ये जो है ना लेआउट, यानी इसका ग्रेविटी क्या रहेगा, ये किस पोजीशन पे रहेगा। ये मान लो इसका ग्रेविटी तुम कर देते हो सेंटर हॉरिजॉन्टल और सेंटर वर्टिकल, तो ये ऊपर से और नीचे से भी सेंटर में रहेगा, यानी बीच में। और ये लेफ़्ट एंड राइट से भी सेंटर में रहेगा, यानी बीच में रहेगा अब मेन लेआउट के, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो ये ग्रेविटी वाला कुछ इस प्रकार से काम करता है। अभी बात आती है यहाँ पे लेआउट वाले की। तो अगर लेआउट को तुम यहाँ पे सेंटर वगैरह करते हो, या फिर ये लेफ़्ट राइट करते हो,
तो अगर लेफ़्ट राइट करते हो तो लेफ़्ट और राइट चीज़ लेफ़्ट और राइट साइड में ये ऑब्जेक्ट्स को रखेगा। जो भी आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स ऐड करोगे, कंटेंट ऐड करोगे, उसको ये उसी पोजीशन पे रखेगा जिसमें यहाँ पे आप उसको पोजीशन दोगे। तो लेआउट ग्रेविटी का मतलब यही होता है। एंड नॉर्मल ग्रेविटी जो होता है ना, नॉर्मल वाला खुद ऑब्जेक्ट का होता है जो आप यूज़ कर रहे हो, एंड लेआउट ग्रेविटी जो होता है वो उसके अंदर का होता है, यानी उसके अंदर जो चीज़ें स्टोर होगी वो किस पोजीशन में होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताता है। एंड यहाँ पे आपको और भी फीचर मिल जाएंगे, लाइक एक ये है, ठीक है, इसका भी वही यूज़ है लेकिन इसका थोड़ा अलग है। इसका वाइड के लिए होता है, तो अगर आप इसको 1 कर देते हो तो इसका भी सेम वही रहेगा, लेकिन वो जो आपने देखा वो वर्टिकल कर रहा था पूरा स्क्रीन को, और ये ऐसे करता है वाइड में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। तो आप इसका यूज़ ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे ये होता है, तो आप ओरिएंटेशन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, देखो आप अपने लेआउट की जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज कर सकते हो, वर्टिकल में या फिर हॉरिजॉन्टल में। अभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है, अगर आप कोई चीज़ वर्टिकल में ऐड कर रहे हो तो वो कुछ इस प्रकार से ऐड होगा, देखो 1 2 3, तो ये वर्टिकल में हो रहा है अभी। अगर आपके लेआउट का ग्रेविटी वर्टिकल है, ग्रेविटी कह रहा हूँ सॉरी, अगर आपके लेआउट का यहाँ पे ओरिएंटल वर्टिकल है तो आपका ऊपर नीचे चीज़ें आएंगी, और मान लो अगर आपने हॉरिजॉन्टल इसको कर दिया तो लेफ्ट एंड राइट में आएंगी ऐसे करके, ठीक है, यानी साइड साइड में आएगी एक दूसरे के। तो ऐसे आप ओरिएंटेशन को यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे मार्जिन क्या काम करता है, मार्जिन आपके एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में गैप डाल देता है। अभी मार्जिन गैप कैसे डालता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे आप, एक बार इनका कलर चेंज कर देंगे हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देंगे, एंड इसका भी कुछ और चेंज कर देंगे, और इसका भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको तीनों टेक्स्ट व्यू के बीच में कोई भी यहाँ पे गैप नहीं दिख रहा है। एंड इसमें क्या होता है, यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा अगर आप ऐसे रखोगे ना अपने व्यूज़ को, अपने ऑब्जेक्ट को, अपने कंटेंट को अपनी एप्लीकेशन में, तो यूज़र जो है ना कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ पे क्लिक करना है। और बहुत सी बार क्या होता है ना, उसको करना है यहाँ पे क्लिक है टेक्स्ट व्यू 1 पे, और वो कर देगा यहाँ पे 3 पे ना, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसे इसमें क्या करना है आपको, और ये गूगल प्राइवेसी के खिलाफ भी अगर आप अपने प्ले स्टोर पे इसको पब्लिश करते हो ऐसे करके, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपका एप्लीकेशन रिमूव भी हो सकता है। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे मार्जिन में जाना है और हमें लेफ़्ट एंड राइट में ग्रेविटी देना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मार्जिन करना है, ग्रेविटी नहीं सॉरी, सेव कर देना है। अभी आप देखोगे तो इसके लेफ़्ट एंड राइट में ग्रेविटी ये आ गया है मार्जिन, ठीक है, और इसके बीच में गैप बन गया है हल्का सा। अब आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपको ज़्यादा गैप चाहिए या आपको कम गैप चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और अगर यहाँ पे आप करते हो तो यहाँ से टॉप से हो जाएगा और यहाँ से बॉटम से हो जाएगा। मान लो अब हम इनको कर देते हैं वर्टिकल इस लेआउट को, तो अभी देखो यहाँ पे वर्टिकल में अच्छा खासा गैप बन गया है। और अगर हम वो टॉप वाला और बॉटम वाला रिमूव कर देंगे तो वो गैप जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ये देख सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। अभी पेडिंग आता है, पेडिंग कैसे काम करता है, पेडिंग आपका जो होता है वो आपके व्यू के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेस डालता है, लाइक लेफ़्ट से, राइट से, बॉटम से, टॉप से, इन चारों तरफ से ना इस कोर से आपके ऑब्जेक्ट्स में स्पेस डाल देता है। और जो आपके ऑब्जेक्ट्स में कंटेंट होगा उसको ये एकदम अंदर ले लेता है बीच में। लाइक मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, इनको हटा के। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका आपको 8 पाएगा पहले से बाय डिफ़ॉल्ट 8 पेडिंग होगा इसका वैल्यू। लेकिन अगर हम इसको 1 कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है, तो 0 करने के बाद आप देखोगे आपके टेक्स्ट व्यू का कुछ इस प्रकार से साइज़ हो चुका है। एंड अगर आप इसका साइज़ फिर से बढ़ा दोगे लाइक दिस, तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। तो ये आपका पेडिंग होता है। अगर आप पेडिंग दोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो एकदम नीचे में चले जाएगा और आपका खाली बैकग्राउंड जो होगा वो एकदम बाहर आता दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये पेडिंग इस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो अभी कुछ चीज़ें और हैं जिनके बारे में मैं आपको सिखा सकता हूँ यहाँ पे। ये चीज़ आपको पता होगा,
ये रोटेशन के लिए होता है। अगर आपको इस व्यू को घुमाना है अपने हिसाब से, पहले से कुछ सेट करना है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये पूरा डिग्री होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या आप अपना कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, लाइक दिस। कोई भी आप वैल्यू दे सकते हो। उसके बाद में आता है आपका अल्फ़ा। अल्फ़ा आपका ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है, आपको कितना ट्रांसपेरेंसी रखना है या नहीं रखना है। अगर आप इसको कम करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो घट जाएगी और बढ़ जाएगी ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पे आता है ट्रांजैक्शन एक्स, ट्रांसलेशन एक्स। ट्रांसलेशन एक्स आपके व्यू को आगे पीछे कर सकता है। आप इसको एनिमेशन में यूज़ कर सकते हो, या आप इसको ऐसे XML से यूज़ कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसको आगे पीछे करने के लिए या कहीं पे एग्जैक्ट सेट करने के लिए, तो आप इसका वैल्यूज़ कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे आ गया हमारा व्यू। और अगर हम इसका वैल्यू थोड़ा कम कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे ऐड किया है, पर ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी ये चीज़ों की ज़रूरत आपको हम पढ़ भी सकते हो और नहीं भी पढ़ सकती है। ये जो होता है ये ऑब्जेक्ट और ये इसका जो वैल्यू है, ये इसको इसी काम में लेता है कि इसको आगे पीछे करने के लिए। अगर आपको पीछे करना है तो आपको उस केस में डिक्रीज़ लगाना है और उसके बाद में अपना वैल्यू डाल देना है, जिस भी वैल्यू पे आप इसको डिक्रीज़ करना चाहते हो, इस प्रकार से। और आपका फिर ट्रांसलेशन वाई भी यही काम करता है, वो ऊपर से नीचे ले जाने में काम करता है। मान लो आपको इस व्यू को नीचे लाना है तो आप कुछ इस प्रकार से करोगे, और अगर आपको ऊपर ले जाना है तो आपको इस प्रकार से करोगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन का यूज़। अभी स्केल क्या करता है, स्केल आपकी चीज़ों को ऐसे खोल देता है, स्केल कर देता है। लाइक यहाँ पे इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो 1.0 होगा, और हम इसका वैल्यू बढ़ा देंगे 3.0, तो आपको दिखेगा कि ये इस प्रकार से हो गया। अभी x का मतलब होता है ऊपर से और नीचे तक, और जो हमारा y का मतलब होता है, x का मतलब होता हमारा लेफ्ट एंड राइट से होता है, ठीक है। और जो y का होता है वो ऊपर से नीचे तक का होता है। एक बार देखेंगे दोबारा से, हमने यहाँ पे x का वैल्यू चेंज किया एंड ये थोड़ा ना खिंच गया ऐसे। और अगर अभी हम इसका 3.0 वैल्यू कर देते हैं तो अभी देखो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, एकदम ये 3D वे में आपको दिख रहा होगा। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अभी यहाँ पे आता है कन्वर्ट और यहाँ पे इंजेक्ट। ये बहुत मेन चीज़ें हैं स्केचवेयर में जो आपको थोड़ा एडवांस लेवल पर ले जा सकती है। अभी कन्वर्ट क्या काम करता है, कन्वर्ट में आप जाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सेट मिलेगा। मान लो अगर आपने कोई लेआउट लिया तो उसका वैल्यू आपको मिलेगा लीनियर लेआउट, आपने कोई ये लिया तो इसका वैल्यू अलग मिलेगा, ठीक है। तो मान लो ये लिया आपने लीनियर लेआउट, तो इसका लीनियर लेआउट यहाँ पे कन्वर्ट में आ रहा है और इसका टेक्स्ट व्यू आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट व्यू को मैं बटन में कन्वर्ट कर दूँ, यानी टेक्स्ट व्यू को बटन में कन्वर्ट कर दूँ, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंपली बटन, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो ये बटन फॉर्म में आपको दिखेगा वहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये बटन वाला काम करेगा और बटन ही दिखेगा भी। और अगर आप इसको कुछ और चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि इसको लीनियर लेआउट कर दिया जाए तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक। आप इसको लीनियर लेआउट फॉर्म में भी डाल सकते हो। अब ये एक लेआउट बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। एंड अभी आता है इसका इंजेक्ट। इंजेक्ट में देखो आप बहुत सारे जितने भी टूल्स होते हैं वो सभी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स के, वो सभी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी सभी ऑब्जेक्ट के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने एट्रीब्यूट होते हैं, तो आप उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी मान लो मैंने बटन में कन्वर्ट किया, तो बटन में एक रूल होता है, एंड्रॉयड टेक्स्ट इज सिलेक्टेबल, और हम इसको करेंगे ट्रू। तो इस एट्रीब्यूट से आप टेक्स्ट व्यू को सिलेक्टेबल और अनसिलेक्टेबल बना सकते हो। अभी क्या होगा, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसके जो टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करता हूँ लॉन्ग प्रेस, तो यहाँ पे क्या होगा
कि मैं इसका जो वैल्यू है इसके अंदर जो लिखा है उसको कॉपी कर पाऊँगा। अभी मैं इसको इंस्टॉल करके भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद आप देख सकते हो आपका जो व्यू होगा उसका कुछ हाइट ऐसे हो गया, ठीक है। और अभी इस पर हम लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है अच्छे तरीके से। और मान लो अगर हम यहाँ पे डबल टैप करते तभी भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली चीज़ आ रहा है क्योंकि यहाँ सिलेक्टेबल हो चुका है। और अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पे फॉल्स कर देंगे तो ये सिलेक्टेबल नहीं रहेगा फिर, ठीक है। इसका वैल्यू अगर हम फॉल्स कर देते हैं तो अभी आप देख सकते हो कि ये सिलेक्टेबल नहीं है। मैं लॉन्ग प्रेस भी कर रहा हूँ और इस पर क्लिक भी कर रहा हूँ डबल टैप, बट अभी ये सिलेक्टेबल नहीं है क्योंकि हमने उसका वैल्यू कर दिया है फॉल्स। तो अगर आप फॉल्स कर दोगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे और भी एट्रीब्यूट्स लगा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने नॉलेज के हिसाब से। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स लगा सकते हो। अभी ये हो गया। अभी यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी मान लो यहाँ पे आपको कुछ लेआउट्स हो गए, यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा एंड्रॉयड एक्स। अभी एंड्रॉयड एक्स क्या होता है? एंड्रॉयड एक्स मतलब एक एफ कम्फर्ट होता है, एक तो नॉर्मल हो जाता है और एक होता है आपका एफ कम्फर्ट। तो आपका एंड्रॉयड एक्स ना एफ कम्फर्ट में आ जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है लाइब्रेरी पे और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ऑन कर देना है, एफ कम्फर्ट एंड डिज़ाइन। इसमें क्या होगा, आपका जो कोडिंग का प्रोग्रामिंग का जो टाइप हो गया वो एफ कम्फर्ट हो गया। और इसमें अब आप यहाँ पे एफ कम्फर्ट का यानी एंड्रॉयड एक्स का जो कोड्स है वो यूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखोगे अभी यहाँ पे लिखा है एफ कम्फर्ट एक्टिविटी, और अगर हम उसको यहाँ पे ऑफ कर देंगे इसको और दोबारा से अगर हम वहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जाएंगे एंड अभी आप देखोगे यहाँ पे आपको नॉर्मल दिखेगा पब्लिक क्लास मैन एक्सटेंड्स एक्टिविटी, ठीक है। तो एक नॉर्मल एक्टिविटी रहता है और जब आपको कुछ हाई डिज़ाइन बनाना हो तो आपको ये ऑन करना पड़ता है एंड उस केस में आपका हो जाता है कंफर्ट एक्टिविटी। तो अभी यहाँ पे इसका यूज़ किस लिए करना है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जितने भी फीचर यहाँ पे दिए गए हैं ये एफ कम्फर्ट में आते हैं, लेकिन अगर आप कोई फीचर अपने पास से भी इंक्लूड करते हो गूगल वगैरह से देख के और उसको यूज़ करते हो और वो एफ कम्फर्ट में है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ये चीज़ ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़रूर ऑन करना पड़ेगा। ये फिर आपको इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे। इंपोर्ट्स कहाँ से होते हैं आपको पता होगा। इंपोर्ट्स के लिए आप यहाँ पे जाओगे प्लस पे और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसके अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हो अपना सारा कुछ ना, जो भी डाटा आप ले रहे हो उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हो। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे 3 लाइन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जावा एंड कोटलिन दिखेगा। अभी जावा और कोटलिन को यूज़ करना बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हो, मान लो अगर आप जावा को एक अलग फोल्डर में रखना चाहते हो, जावा जो आपका फाइल है, तो यहाँ पे आपको फोल्डर बना लेना है, उसके अंदर फिर फाइल को लगा देना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक जावा क्लास बनाना चाहते हो जिसको आप यूज़ करना चाहते हो अपने सभी एक्टिविटी में, अभी मैं आपको बता दूं जावा क्लास, कस्टम जावा क्लास बना के यूज़ क्यों किया जाता है। एक कस्टम जावा क्लास को बना के यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि एक ही क्लास से बहुत सारे काम हो जाते हैं। मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक क्लास बना लिया, लाइक मैं आपको बना के दिखाता हूँ, टूल्स नाम से मैंने यहाँ पे एक क्लास बना लिया। इसके अंदर मैं जाऊँगा और इसके अंदर जाने के बाद मैं कोई भी मान लो एक ट्विस्ट मैसेज को मैं यहाँ पे ट्विस्ट मैसेज मेथड को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पब्लिक और यहाँ पे वॉइड इसका टाइप रखेंगे और यहाँ पे रख देंगे शो मैसेज और इस पे हम स्ट्रिंग पास करेंगे एस, इसको क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर हम कोड लिखेंगे ट्विस्ट डॉट मैक टेक्स्ट और यहाँ पे आपको देना एक्टिविटी, क्योंकि आप एक कस्टम क्लास में इसको यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाला मेथड तो यूज़ नहीं कर सकते हो और नहीं आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि मैन एक्टिविटी देस या फिर होम एक्टिविटी, जो भी आप यहाँ पे अपने एक्टिविटी नहीं दे सकते हो। आपको यहाँ पे एक्टिविटी पास करना पड़ेगा एक खुद से बना के। तो कैसे करना है
वो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना लिख दिया। अभी यहाँ पे आपको अपने स्ट्रिंग पास करना है जो कि आप मैसेज के लिए सेट कर रहे हो। इसको भी कोमा लगा के सेट कर लेना है। फिर से ट्विस्ट वाला जो क्लास है उसको यूज़ करना है, डॉट लगाना है और लेंथ शॉर्ट या लॉन्ग कर लेना है, जो भी आपको करना है। ये हो गया। अभी यहाँ पे डॉट लगाना है और इसके बाद में 100, इतना आपको लगाना है। अभी ये क्या हो गया, एक सिंपल सा ट्विस्ट मैसेज हो गया जो कि हमने एक मेथड में क्रिएट कर दिया यहाँ पे 100 मैसेज में, ठीक है। अभी इस मेथड को हम किसी भी एक्टिविटी पे यूज़ कर सकते हैं, यानी इस वाले मेथड को हम किसी भी एक्टिविटी में कॉल कर सकते हैं। अभी कॉल कैसे करना है वो किसी और वीडियो में बताऊंगा डिटेल से। अभी बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन मेथड्स का क्या यूज़ होता है। एंड यहाँ पे अभी बहुत चीज़ें बची हैं जो कि यहाँ पे आपने ट्विस्ट मैसेज लिया वहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है अगर आप मेन एक्टिविटी में लगाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप लगाते हो तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट देना पड़ेगा। इसका इंपोर्ट देने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ये एक आपका यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आपको इसको वेरीफाई करना है ऐसे यहाँ पे इंपोर्ट में कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे डॉट ट्विस्ट, ये अभी हो गया, ये इंपोर्ट हो गया है ट्विस्ट मैसेज। और अभी यहाँ पे आपने एक एक्टिविटी भी लिया है तो एक्टिविटी को भी यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्टिविटी को कैसे इंपोर्ट करना है वो भी कुछ इस प्रकार से ही है। एक्टिविटी ऐसे इंपोर्ट होगा, तो एक्टिविटी का इंपोर्ट हो गया और ये ट्विस्ट मैसेज का। और हमने दो ही चीज़ें यूज़ की हैं यहाँ पे, एक्टिविटी और ट्विस्ट मैसेज, ठीक है। अभी ट्विस्ट क्लास भी इसके अंदर हो गया, एक्टिविटी क्लास भी हो गया। अभी एक्टिविटी का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, पब्लिक, और यहाँ पे फिर जो आपका क्लास नेम है वो देना है टूल्स। इसके अंदर में एक्टिविटी पास करना होता है, एक्टिविटी, ये एक्टिविटी का क्लास है और ये इसका नेम है, ठीक है। यानी ये ऑब्जेक्ट है, जैसे हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं कोई, उसका जो टाइप होता है वो होता है और यहाँ पे उसका नाम होता है, ठीक है। तो ये वो है। अब इसको क्लोज करना है एंड इसके अंदर लिखना है दिस डॉट एक्टिविटी। एक्टिविटी को पास कर दिया। अभी इज इक्वल लगाना है और इसमें क्या करना है, इज इक्वल, और यहाँ पे फिर से एक्टिविटी को पास कर देना है, क्लोज कर देना है। अभी आप इस कोड को, इस क्लास को अच्छे से कोई भी एप्लीकेशन पे, अपने एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी में, मैन एक्टिविटी में, मैन एक्टिविटी 2 में, या फिर होम एक्टिविटी में, किसी भी एक्टिविटी में आप इस मेथड को कॉल कर पाओगे शो मैसेज को, और आप अपना जो कोड होगा उसको शो करा पाओगे अपने ट्विस्ट मैसेज को। अभी वो कैसे करना होता है वो सारी चीज़ें बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाया। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्टिविटी बनाते हो, ठीक है, एक्टिविटी क्लास, तो एक्टिविटी क्लास में यहाँ पे आपको दे देते हैं नाम, होम एक्टिविटी दे देंगे। अभी एक्टिविटी एक क्या होता है, जैसे हम सिंपल सा कोई एक्टिविटी बना रहे हैं, लाइक जो हमारा भी मेन एक्टिविटी है ये उसकी तरह काम करेगा। देखो यहाँ पे कुछ इंपोर्ट्स भी आए हैं पहले से और एक ऑन क्रिएट का मेथड भी आया है। अभी जो भी अगर आप एक कस्टम एक्टिविटी बना रहे हो तो आपको अपना कोड यहाँ पे इसके अंदर लगाना होगा ऑन क्रिएट के। अभी एक्टिविटी जो होता है वो आपके लेआउट को कंट्रोल करता है, तो ये आपके लेआउट को कंट्रोल करेगा। अभी लेआउट को कैसे कंट्रोल करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मान लो आपके लेआउट में एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, आपके लेआउट में एक टेक्स्ट व्यू है, तो आप इसको पहले से डिफाइन कर लोगे, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, और जो उसका नाम होगा वो यहाँ पे हम डाल देंगे, टेक्स्ट व्यू 1 लाइक दिस। तो मान लो हमारा वहाँ पे जो लेआउट है, लेआउट में जो टेक्स्ट व्यू है उसका नाम है टेक्स्ट व्यू 1। और अभी उसमें आप ऑन क्रिएट के अंदर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, ठीक है, तो वो कैसे लिखोगे, सबसे पहले उसको फाइंड करोगे, टेक्स्ट व्यू 1, और यहाँ पे करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, और फिर टेक्स्ट व्यू का जो आईडी होगा वो यहाँ पे हम डाल देंगे,
अभी उसके बाद इसको ऐसे लॉक कर देंगे। लेकिन मान लो अगर आपको यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू को डिफाइन नहीं करना है, ठीक है, मान लो इसको यहाँ पे आपको डिफाइन नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ से इसको फाइंड करना है और जो भी काम है वो सारा यहाँ से ही कराना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप यहीं पे सिंपली टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बना लोगे कुछ इस प्रकार से और फिर उसको उसके नाम से यहाँ पे डिक्लेयर कर दोगे। तो अभी यहाँ पे फाइंड भी हो गया और जो आपका डिक्लेयर था ये वाला काम, यहाँ वाला, वो भी यहाँ पे हो गया। अभी आप इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू पहले इसका आईडी डिफाइन करना है, ठीक है, उसके बाद यूज़ करना है सेट टेक्स्ट मेथड का इस प्रकार से और उसके अंदर यहाँ पे आपको लगाना है डबल कोमा और यहाँ पे आपको डाल देना है कोई भी अपना टेक्स्ट जो भी आप डालना चाहते हो इस प्रकार से और इसको कर देना है आपको क्लोज। तो आप एक्टिविटी में कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको एक कस्टम एक्टिविटी बनाना है इससे तो आप वो भी बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद ही अभी तक आपको यूट्यूब पे किसी ने बताया होगा स्केचवेयर से रिलेटेड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी स्केचवेयर के यूज़र्स के लिए। तो प्लीज़ यार, जो भी आपका फ्रेंड होगा, आप सीखता होगा स्केचवेयर, तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना ताकि उसको भी पता लगे कि हाँ, स्केचवेयर का एक्चुअली यूज़ किस हिसाब से किया जाता है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें आती हैं और भी जिनको मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो अभी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि अगर इसी में सारा कुछ ऐड कर दिया तो भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड आपको फिर मुश्किल हो जाएगा देखना भी। एंड मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में, जैसे बोल्ड सेटिंग्स हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंड यू कि अभी आप जाके उन वीडियोस को देख लो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार उसको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको बहुत नॉलेजेबल कंटेंट मिलने वाला है स्केचवेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप कि यार आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि यार आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए अभी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।